नमस्कार साथियों, मैं सतवीर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD कैंपस लैब में। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सीरीज पढ़ने वाले हैं। सीरीज, श्रृंखला या हम कहें श्रेणी। तो ये सीरीज क्या होती है, तो सीरीज को थोड़ा समझें। देखो, सीरीज जो है आपका जो है, जैसे एक तो वर्बल रीजनिंग होती है, उसमें सीरीज आती है, एक नॉन वर्बल होती है, इसमें सीरीज आती है। तो ठीक है, तो आज हम सीरीज पढ़ते हैं। सीरीज में क्या होगा, जैसे एक सीरीज का मतलब होता है व्यवस्थित ढंग से सजाना। किसी भी चीज़ को, नंबर हों या फिगर हों, उनको एक व्यवस्थित रूप से सजाना। या मैं कहूँ कि जैसे आगे 4 फिगर दे रखे हैं, तो वो जो लॉजिक लग रहा है, मतलब जिस क्रम में वो फिगर लग रहे हैं उसी क्रम में नेक्स्ट वाला भी लगना चाहिए। तो जैसे हम कहें सीरीज क्या होती है, सीरीज होती है बेटा व्यवस्थित ढंग से क्या करना, व्यवस्थित ढंग से सजाना। तो देखो, जैसे व्यवस्थित ढंग से सजाना क्या होता है, जैसे हम जो होता है आपका, जैसे 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया, तो ऐसे करके एक व्यवस्थित ढंग से किसी भी चीज़ को सजाना, एक पैटर्न में लिखना, एक क्रम में लिखना, तो वही हमारी एक सीरीज होती है। तो इसी तरीके से फिगर में सीरीज होगी, हम फिगर सीरीज पढ़ेंगे, उसमें क्या रहेगा, एक व्यवस्थित ढंग से सीरीज चल रही होगी। जैसे कभी क्या रहेगा कि एक फिगर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, या कम हो रहा है, तो ऐसे करके व्यवस्थित ढंग से चीज़ें चलती हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो हम अब देख लेते हैं आगे। तो देखो, जो सीरीज में क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप के बनते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले वाला। तो इसमें बनेगी भुजाओं या रेखाओं की संख्या में वृद्धि होना। जैसे कहीं 1 भुजा, फिर 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, ऐसे करके भुजा की संख्या में वृद्धि होना। फिर दूसरा बनेगा भुजाओं की संख्या में कमी होना। तो कमी भी हो सकती है, 5 भुजा, 4 भुजा, 3 भुजा, 2 भुजा, ऐसे करके। फिर बनेगा बेटा आपका आकृतियों में वृद्धि होना। आकृति में भी वृद्धि होना कैसे करके, जैसे एक ट्रायंगल बना, फिर ये बना आपका, फिर आपका डिवाइड आया, फिर मल्टीप्लाई आया, ऐसे करके। तो आकृतियों की संख्या में वृद्धि होना। और बेटा आकृतियों की संख्या में नेक्स्ट वाला है कमी होना। कमी भी हो सकती है, जैसे पहले 4 आकृति, फिर 3 आई, फिर 2 आई, ऐसे करके बेटा कमी भी हो सकती है। और आकृति की संख्या में परिवर्तन होना। आकृति की संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। कभी वो क्लॉकवाइज घूमेगी, कभी वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। आगे देखते हैं आकृति संख्याओं का गुणन। वो बेटा घूमेगी भी, कभी 60 पे, 45 पे, 90 पे, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट बनता है आकृतियों की संख्या में वृद्धि, स्थान में परिवर्तन दोनों होना। आकृति की संख्या में भी वृद्धि होगी और स्थान परिवर्तन भी होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो बेटा, टैब फर्स्ट देखते हैं। तो टैब फर्स्ट में क्या है, ये जो एग्जाम्पल है मैंने किसी एक बुक से बेटा स्कैन किए हैं, क्योंकि ये फिगर में बनाऊंगा तो बनाने में दिक्कत आएगी, तो आप ये कहोगे बुक से ले लिए। तो बेटा ऐसे करके आपको समझ आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ों को क्लियर करते हुए हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भुजाओं की रेखा संख्या में वृद्धि होना। तो वृद्धि कैसे होती है, तो देखो बेटा, यहाँ पे देखूँ 2 भुजाएं, यहाँ पे मैं देखता हूँ तो देखो बेटा 3 भुजा आ गई, यहाँ मैं देखूँ तो बेटा ऐसे करके 4 भुजा आ गई। तो आगे क्या आएंगी बेटा, यहाँ पे 2 भुजा आई, यहाँ पे 3 आई, यहाँ पे 4 आई, तो आगे कितनी भुजा आएंगी, 5 भुजा आएंगी। तो 5 भुजा किस ऑप्शन में दे रखी है बेटा, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 भुजा यहाँ पर है। तो मेरा सी आंसर एकदम सही हो गया। तो इस तरीके से बड़े आसान क्वेश्चन बनते हैं, सारे विद्यार्थी एकदम समझ पा रहे होंगे, और आज की क्लास लेने के बाद कभी भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे इस टाइप के जो हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं बेटा। देखो, इसमें क्या है, भुजा या रेखाओं की संख्या में कमी। यहाँ पे क्या होगा बेटा, कमी होगी। तो देखो यहाँ पे 1 भुजा, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 भुजा हैं। यहाँ पे हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे बेटा 7 भुजा हैं। यहाँ पे बेटा 6 भुजा हैं। तो आगे कितनी भुजाएं आएंगी, 5 भुजा। और 5 मुझे किस में दे रखा है बेटा एग्जाम्पल, ये वाला, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा। तो 5 भुजा इस ऑप्शन में, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे बेटा, एकदम गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, बड़े आसान बनते हैं। और आगे बढ़ते हैं और आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप बेटा इस तरीके से बनेगा आपका जो है कि आकृतियों की संख्या में वृद्धि। अब क्या होगी बेटा, आकृतियों की संख्या में वृद्धि होगी। कैसे होगी, तो देखो यहाँ पे 1 आकृति है, यहाँ पे बेटा 2 आकृति बन गई,
आगे चले 3 आकृति बन गई। अब कितनी बनेंगी? 4 आकृति बनेंगी। बेटा 4 तो सारे ऑप्शनों में दे रखा है, तो हमें क्या करना है? तो देखो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया उसने, पहले सर्किल, फिर ये, तो पहले यहाँ पे सर्किल आएगा, फिर ट्रायंगल आएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा, फिर कोई नेक्स्ट आएगा। तो देखो यहाँ पे आ रहा है सर्किल, नहीं आ रहा, गलत हो गया बेटा। यहाँ पे सर्किल आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा, गलत हो गया। तो देखो यहाँ पे सर्किल आ रहा है, यहाँ पे पहले सर्किल आया, फिर ट्रायंगल आया, फिर मल्टीप्लाई आया, फिर कोई नई आकृति आई। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे भी सर्किल नहीं आ रहा। तो इस तरीके से एक पैटर्न होता है, एक क्रम होता है, सारी चीज़ें सीरीज में एक क्रम से चलती हैं। तो इसी बात का बड़ा विशेष ध्यान रखेंगे सभी विद्यार्थी। और बेटा शेयर कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप देखें बेटा, इसमें क्या कह रहा है वो? इसमें कह रहा है वो आकृतियों की संख्या में कमी। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? कमी आएगी। तो देखो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 5 आकृति हैं यहाँ पे बेटा, 5 आकृति हैं। यहाँ पे कितनी हो गई? 4 आकृति हो गई। यहाँ पे 3 आकृति हो गई। और आगे क्या होंगी बेटा? यहाँ पे 2 आकृति हो जाएंगे। तो 2 किस में दे रखी हैं? 2 तो मुझे सब में दे रखी हैं। तो अब क्या होगा? अब यहाँ से देखना है कि पहले बेटा ये वाली आकृति हटी, फिर ये वाली हटी, फिर ये वाली हटी, तो ये 2 ही तो बची। तो यहाँ पहले डिवाइड होगा, फिर माइनस होगा। तो डिवाइड और माइनस कहाँ दे रखा है? डिवाइड और माइनस यहाँ दे रखा है। तो मेरा बी ऑप्शन सही है। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? एकदम बेटा गलत हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी तक मेरी बात समझ में आ रही होगी। और आगे बढ़ते हैं, आगे और देखते हैं बेटा, आगे और देखते हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी बात को समझ पा रहा होगा। देखो इसमें क्या कह रहा है? आकृतियों की स्थिति में परिवर्तन। यहाँ पे क्या होगा? आकृति जो है स्थिति में परिवर्तन होगा। कैसे परिवर्तन होगा? तो देखो ट्रायंगल जो है यहाँ पे बना हुआ है पहले, फिर ट्रायंगल इधर पहुंच गया, फिर ट्रायंगल आपका इधर पहुंच गया। तो क्या हो रहा है? पहले बेटा वो एक स्टेप बढ़ा, यहाँ से यहाँ पे आया, फिर उसने ये छोड़ के यहाँ पे आया, 2 स्टेप बढ़ा, पहले 1 स्टेप बढ़ा, फिर 2 स्टेप बढ़ा, समझ रहे हो? पहले यहाँ पे था, फिर वो यहाँ पे आ गया, उसके बाद पहले 1 स्टेप बढ़ा और फिर उसको यहाँ पे आना चाहिए, वो यहाँ पे आ गया, 2 स्टेप बढ़ा। तो आगे कितना बढ़ेगा बेटा? 3 स्टेप बढ़ेगा। और कैसे बढ़ेगा? तो देखो यहाँ पर है, यहाँ पे आना चाहिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, और वो यहाँ पे आ जाएगा तीसरे स्टेप पर, ठीक है। तो इस तरीके से 1 स्टेप बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ 3 बढ़ रहा है, ठीक है। तो आगे कितना बढ़ेगा? 4 बढ़ेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे आना चाहिए उसको। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में आ रहा है? तो देखो मैं बात करूँ यहाँ पे ए ऑप्शन में यहाँ पे आ रहा है ये, और बाकी में नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, और डी में भी आ रहा है। तो अब मुझे क्या देखना है? अब मुझे ये भी देखना है कि ट्रायंगल के जो आगे मल्टीप्लाई है उसके पीछे जो है रेक्टेंगल है। तो ट्रायंगल के आगे क्या है? ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल के आगे मल्टीप्लाई होना चाहिए और पीछे रेक्टेंगल होना चाहिए। तो ट्रायंगल के आगे बेटा मल्टीप्लाई है और पीछे क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है। और इधर मैं देखता हूं तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के पीछे स्क्वायर है, आगे मल्टीप्लाई है, तब की गलत है, रेक्टेंगल आना चाहिए। तो ऐसे करके वहाँ क्रम बदल रहा है, क्रम एक सीरीज में नहीं चल रहा, वो जो सीरीज चल रही है बेटा वो इसी में चल रही है। तो ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर है। हर विद्यार्थी बात को समझ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाला देखते हैं, आकृतियों का बेटा घूर्णन। आकृतियों का क्या? घूर्णन। आकृति घूमेगी। तो देखो ये आकृति इस तरीके से है, अब ये ऐसे आ गई, तो मतलब क्या हो रहा है बेटा? ये जो है एक क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं बेटा? एक क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ये ऐसे था, अब ऐसे आ गया, अब ऐसे आ गया, तो नेक्स्ट में कैसे आएगा बेटा? ऐसे करके आएगा। तो ऐसे किस में आ रहा है? ये एरो पहले वाले में आ रहा है, नहीं पहले में तो सीधा एरो जा रहा है, दूसरे में नीचे जा रहा है। तो देखो इधर आ रहा है, ये ऐसे करके एरो, ऊपर वाले में ऊपर जा रहा है, तो ऐसे करके यहाँ पे आ रहा है एरो जो है। तो ये जो 45 डिग्री पर जो है बेटा क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा, ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। तो ऐसे करके मेरा आंसर जो बेटा सी आंसर एकदम राइट है। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी मेरी बात समझ रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड में देखते हैं बेटा, बड़ा आसान चीज़ है, समझ पा रहे होंगे आप। आकृतियों की संख्या में वृद्धि और स्थान में परिवर्तन दोनों एक साथ। अब क्या होगा? आकृति की संख्या में वृद्धि भी होगी और स्थान परिवर्तन भी होगा। तो वो कैसे होगा? तो देखो यहाँ पे सर्किल है, अब ये वाला सर्किल इधर आ गया, नेक्स्ट में सर्किल यहाँ पे आ गया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया। अब जो आगे आएगा बेटा वो सर्किल इस साइड में आएगा, यहाँ पे
किस में दे रखा है सर्किल, तो देखो पहले में दे रखा है नहीं, दूसरे में इधर दे रखा है, तीसरे में दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, मतलब 3 में दे रखा है, एक ऑप्शन हट गया। उसके बाद क्या हुआ, एक आकृति भी बढ़ रही है, तो देखो यहाँ से यहाँ पे बढ़ गई मल्टीप्लाई। उसके बाद जो है ये ट्रायंगल बढ़ गया ऐसे करके, अब एक और आकृति बढ़ जाएगी। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो सर्किल है ना, सर्किल, तो बेटा सर्किल के आगे जो है मल्टीप्लाई चल रहा है, तो सर्किल के आगे मल्टीप्लाई कहाँ पर है, तो देखो पहले में इसमें देखूं तो पीछे है, इसमें देखूं आगे है, इसमें देखूं सर्किल तो पीछे, तो ये भी गलत हो जाएगा बेटा, और मेरा बी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो सर्किल है इसके आगे मल्टीप्लाई है, ये जो सर्किल है इसके आगे मल्टीप्लाई है, ये जो सर्किल है इसके आगे मल्टीप्लाई है ये वाला। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, क्योंकि सीरीज का मतलब ही क्रम है, एक क्रम में एक व्यवस्थित ढंग से चलना, तो वो सारी चीज़ें किस में चल रही हैं, सी वाले में। तो मेरा सी एकदम राइट आंसर है, सी मेरा एकदम राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी मेरी बात को समझ पा रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, हो गई ये, हाँ। तो बेटा ये सारे एग्जाम्पल जो हैं आपके हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चनों पर, जो एग्जाम्पल थे वो मैंने बेटे करा दिए। अब आते हैं क्वेश्चनों पे, जो एग्जाम में आपको जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अब हम चलते हैं क्वेश्चनों पे। तो अब देखते हैं बेटा समझने के बाद कौन विद्यार्थी जल्दी से आंसर देगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाला क्वेश्चन। अब थोड़े टफ क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल के हिसाब से बढ़ते जाएंगे और चीज़ों को हम धीरे धीरे समझेंगे। आप लोग कहते हैं जल्दी जल्दी पढ़ाओ, मेरा काम है सारे विद्यार्थियों को समझाना, ये नहीं काम है कि सिर्फ होशियार विद्यार्थियों को समझाना। तो इसलिए होशियार भी समझेगा और जो मीडियम विद्यार्थी है वो भी समझेगा, तो चीज़ों को धीरे धीरे सीखेंगे। तो देखो बेटा इसका आंसर दो। इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें समझ आ रहा है कि पहले आधा ये सर्किल है, आधा सर्किल रंगा हुआ है, तो इसमें आधा रंगा हुआ है। इसमें बात करूं मैं 1.5 रंगा हुआ है, मतलब एक सर्किल और बढ़ा दिया। इसमें भी एक सर्किल बढ़ा दिया, मतलब 2.5 हो गया। इसमें अब एक और सर्किल बढ़ा देंगे तो मतलब बेटा 3.5 हो जाएगा। तो 3.5 हो जाएगा, मतलब एक एक सर्किल हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 और ये आधा 2.5 है, तो अब 3.5 किस में रंगा हुआ है। तो मैं पहले की बात करूँ, एक सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल, आधा, ये 3.5 हो गए। तो मेरा ए ही आंसर एकदम सही है, ना तो बी होगा और ना सी होगा और ना बेटा डी होगा। तो मेरा पहला ही राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी की मेरी बात समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का विद्यार्थी सभी आंसर देंगे, जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर आएगा। दूसरे का सभी आंसर दें। तो देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, देखो पहले ये ऐसे करके है, फिर ये बेटा ऐसे करके हो गया, फिर ये ऐसे करके हो गया। अब कैसे हो जाएगा, अब बेटा ये नीचे ऐसे करके हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज क्रम में चल रहा है। तो ऐसे नीचे किस में है, पहले में नीचे दिख रहा है नहीं, बाकी तीनों में बेटा नीचे करके मुंह है। अब इसको देखें तो ये पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ये बेटा ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे किस में दे रखा है, ऐसा किस में दे रखा है, दूसरे में दे रखा है, सी में दे रखा है नहीं, डी में दे रखा है नहीं, तो मुझे किस में दे रखा है बेटा, बी में ही दे रखा है। और मुझे ज़्यादा आगे चेक नहीं करना, क्योंकि मेरा काम होता है जल्दी से आंसर लाना, ना कि सारी चीज़ों को चेक करना। मुझे आंसर मिल गया और मुझे कमी दिख गई तो मैंने वी आंसर टिक कर दिया। और आगे बढ़ते हैं। हर विद्यार्थी की ये बात समझ में आई होगी। देखो बेटा इसका आंसर देंगे, जल्दी से देखता हूँ किसका आंसर सबसे पहले आता है। जल्दी से आंसर देंगे, तो देखो जल्दी से आंसर देंगे तो बेटा देखो देखते हैं। यहाँ पे ये ब्लैक है, फिर बेटा वो इधर आया ब्लैक, जैसे यहाँ पे आया, फिर बेटा इधर आया। अब इस साइड में ब्लैक आएगा, यहाँ पे ऐसे करके ब्लैक आएगा, ऐसे करके क्रम चल रहा है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखो पहले ऑप्शन में दे रखा है नहीं, दूसरे में सी में दे रखा है नहीं, बी में और डी में दे रखा है। तो बी और डी में से कोई एक आंसर होगा बेटा, बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। तो मैं देखो इसकी बात करूं बी की, तो देखो ये इस तरीके से चल रहा है। इसमें वाइट वाला पहले है, फिर नीचे आया तो ब्लैक वाला आ गया, फिर आगे आया तो ये वाइट वाला आ गया। अब आगे ऐसे जाएगा तो पहले ब्लैक वाला आगे आएगा, तो ब्लैक है यहाँ पे नहीं बेटा वाइट है, तो इसीलिए मेरा आंसर ये गलत हो गया। यहाँ पे ब्लैक आगे है, इसीलिए मेरा ये आंसर सही हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो बेटा डी आंसर एकदम सही है। जिस विद्यार्थी ने डी आंसर दिया है उन सभी विद्यार्थियों का आंसर सही है। और आगे बढ़ते हैं, आगे वाला देखते हैं बेटा।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा इसका। जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें। तो देखो क्या हो रहा है बेटा, इसमें ये डंडा यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। अब कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, यहाँ पे। इधर किस में दे रखा है, पहले में दे रखा है। एक बार और देख लें, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, बेटा इधर आएगा, यहाँ पे आएगा ऐसे करके। इस साइड में आएगा तो पहले में दे रखा है, पहले में दे रखा है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी दे रखा है। अब इन दोनों में देखते हैं कौन सा सही है, ए या डी में से कौन सा आंसर सही है। तो देखो ब्लैक वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। यहाँ से इधर आया, फिर बेटा इधर गया, और फिर वो इधर आ गया। अब बेटा वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आना चाहिए। तो ये मेरा आंसर सही है और डी वाला गलत है। कुछ विद्यार्थी इस बात को नहीं समझ पाए होंगे, और दोबारा से मैं रिपीट कर दूं बेटा। देखो यहाँ से जो ब्लैक जो है वो इधर आया, फिर बेटा वो इधर गया, फिर से वो बैक हो रहा है, फिर यहाँ आया। अब यहाँ आने के बाद बेटा इधर चला जाएगा ऊपर, तो इसीलिए ऊपर इधर जा रहा है। इसमें इस साइड में है, तो इसीलिए मेरा डी गलत हो जाएगा और ए मेरा सही हो जाएगा। वो पहले आगे बढ़ रहा है, फिर बैक हो रहा है, तो इसलिए ये वाला आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी बात समझ पाया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखता हूं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन देता है। तो देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि ये बाहर वाला जो हिस्सा है, ये बाहर वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो है ये हट जाता है, और हटने के बाद अंदर इस तरीके से आ रहा है, और जो अंदर था वो बाहर हो जाता है। ठीक है, अब आगे वाले में चलेंगे तो ये वाला जो सर्किल वाला हिस्सा है, ये सर्किल वाला बेटा अंदर आ जाएगा, और ये जो है ये वाला हिस्सा बाहर हो जाएगा। अब क्या होगा आगे में, आगे क्या होगा कि ये वाला जो है ये अंदर चला जाएगा, ये जो स्क्वायर है अंदर चला जाएगा, और ये ट्रायंगल बाहर आ जाएगा। तो ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे बेटा अंदर ऐसे चला जाएगा। तो ये किस में जा रहा है, पहले वाले में जा रहा है, नहीं जा रहा बेटा, देखो दूसरे वाले में ही जा रहा है इस तरीके से। तो मेरा बी आंसर है, ना सी हो सकता ना डी हो सकता। ये इसमें स्क्वायर तो है लेकिन ये इस तरीके से है, इस तरीके से होना चाहिए था। तो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा, बी हो गया। 5 में का आंसर बी एकदम राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी बात समझ पाया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका देखता हूं बेटा कौन आंसर सबसे पहले देगा। इसका सबसे पहले आंसर कौन देगा, जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें। सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर दें। 6 क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दें। तो देखो बेटा देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखो इसमें देखो ऐसे करके बेटा 2 डंडे हैं पहले, फिर क्या किया उसने, 2 डंडे में 2 और जोड़े तो ये बन गया, और 1 2 3 और जोड़े तो ये बन गया। मतलब इसमें यहाँ से इसने 5 डंडे ऐड कर दिए। ठीक है, अब यहाँ इसमें क्या हुआ बेटा, देखो 1 जोड़ा ऐसे करके और 4 और जोड़ दिए, तो यहाँ पे भी बेटा 5 उसने ऐड किए हैं, और वो ऐड ऐसे करके कर रहा है, ऐसे करके एक सर्किल में एंटी क्लॉकवाइज ऐड कर रहा है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें हम देखते हैं तो क्या हुआ बेटा, तो देखो यहाँ के बाद उसने एक ऐसा बना दिया इधर, और एक और मतलब इसमें भी उसने 5 ऐड कर दिए। अब यहाँ पे देखें बेटा तो इसमें भी क्या किया उसने, तो देखो इसमें एक ऐसे 2 बनाए, देखो उसने क्या किया 1 2 3 तो ये ऐड कर दिए, और 3 और 2 ऐसे करके ये वाले बना दिए। मतलब इसमें भी 5 डंडे उसने ऐड किए। अब आगे बेटा क्या होगा, आगे भी 5 डंडे ऐड होंगे। अब देखते हैं ऐड वो भी कैसे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे। पहले इधर से आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे करके। तो हम इसमें देखते हैं बेटा, इसमें 5 डंडे ऐड करने हैं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें ऐसे करके देखें तो इसमें देखो 1 और 2 डंडे हैं, बाकी सेम है। मतलब इसमें 2 और इसमें क्या हुआ, 2 डंडे ऐड कर दिए उसने, और 2 ये वाले डंडे हैं। तो मतलब उसने इसमें 4 डंडे ऐड किए हैं, तो ये गलत हो गया। आगे मैं देखूं, आगे देखते हैं तो 1 2 3 4 ये वाले और 2 ये वाले, यहाँ पे बेटा 6 किए हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा।
इधर देखें तो हम क्या हुआ इसमें, इसमें देखो 1 2 3 गलत है, यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये गलत हो जाएगा। इसको देखूँ ये भी गलत है, क्योंकि बेटा पहले ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, मतलब ये वाला डंडा पहले आएगा। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है 5 वाला। अब 5 वाला मुझे एकदम सही करना पड़ेगा। और कैसे सही है तो देखो, देखो इसमें क्या किया है उसने, इसमें क्या किया है उसने, तो देखो 2 डंडे तो ये वाले जोड़ दिए, 1 और 2, और 1 2 3 ये मतलब 5 डंडे किए हैं, वो भी क्रम से ऐड किए हैं। तो ऐसे करके मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर विद्यार्थियों का गलत है, नहीं कर पाए, बाकी देख लें आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर दें बेटा, इसका आंसर दें। उम्मीद करता हूँ ज़्यादातर विद्यार्थी इसका भी गलत करेंगे। जल्दी से आंसर दें, 7वें क्वेश्चन का आंसर दें, 7वें क्वेश्चन का आंसर दें जल्दी से बेटा। देखता हूँ किसका आंसर सबसे पहले आएगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, देखो इसमें ऐसे करके ये वाला एक डंडा ऐसे ऐड कर दिया है, ये वाला जो है, और फिर एक ऐसा करके चाप लगा दिया है। तो मतलब एक डंडा और एक चाप ऐड किया गया है इससे बनाने में। अब इसमें क्या होगा बेटा, देखो इसमें भी क्या हुआ है, एक डंडा ये वाला ऐड किया है, एक चाप इधर लगा दिया, मतलब इसमें भी वही काम हुआ है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें देखो एक ये वाला जो है, ये वाला एक चाप ऐड किया है और एक चाप ये वाला ऐड कर दिया, मतलब इसमें एक डंडा नहीं किया, इसमें दोनों चाप जो हैं ऐसे करके सर्किल में ये दोनों चाप ऐड किए गए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा आगे वाले में, तो देखो एक डंडा तो ये बढ़ा दिया और एक चाप ये बढ़ा दी, मतलब एक डंडा और एक चाप बढ़ा दिया। कहने का मतलब वो ये है कि एक चाप एक डंडा भी बढ़ा सकता है या 2 चाप बढ़ा सकता है। आगे वाले में हम देखें बेटा, आगे वाले क्वेश्चन में देखें तो क्या करना है, आगे वाले क्वेश्चन में देखें तो देखो बेटा इसमें क्या कर रहा है वो, ऐसे करके एक तो ये तो है ही है, एक तो चाप ये बढ़ा दिया, ठीक है, और एक चाप ये बढ़ा दिया, बाकी तो ये है ही है, ठीक है। तो ऐसे करके 2 चाप बढ़ा दिए, तो मेरा आंसर यही सही है, 2 चाप बढ़ा दिए। अब दूसरा क्यों नहीं है, देखो उसने ऐसे करके डंडा बढ़ाया, ऐसे थोड़ी बढ़ेगा बेटा, एक सीरीज में बढ़ेगा, ये गलत हो गया। इसमें तो उसने क्या किया है, चाप भी बढ़ा दिए डंडे भी बढ़ा दिए, नहीं हो सकता है, 2 डंडे 2 चाप बढ़ा दिए। इसमें नीचे बढ़ा दिया, नहीं हो सकता बेटा। इसमें देखो एक डंडा ये वाला और एक डंडा ये वाला, जो एक डंडा बढ़ाया है उसने इसमें, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मेरा जो आंसर है बेटा दूसरा, सॉरी पहले वाला आंसर है, पहले वाला आंसर एकदम राइट है। वो कैसे है, उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी को ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार और रिपीट कर दूं बेटा, एक डंडा एक चाप बढ़ाना है या हमें 2 चाप बढ़ाने हैं, और वो भी सीरीज में बढ़ाने क्रम में, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। तो इस तरीके से मेरा आंसर पहला वाला है। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी के मेरी बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो बड़ा आसान सिंपल क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी इसका आंसर देगा। जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, देखो सबके मुख जो हैं इस तरीके से इधर हैं, सबके मुख इधर हैं। अब दूसरे में क्या हुआ बेटा, एक का मुख इधर हो गया, तीसरे में क्या हुआ, 2 के मुख इधर हो गए, तीसरे में क्या हुआ बेटा, देखो 3 के मुख ऐसे हो गए, चौथे में क्या हुआ, 4 के मुख इधर हो गए, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट में क्या हुआ कि 5वें का भी मुख इधर हो जाएगा। तो पहले वाले में दे रखा है, नहीं, दूसरे वाले में देखो सबके मुख इस साइड में है, ऐसे करके। दूसरा आंसर सही है, ना तीसरा सही है, ना चौथा, ना 5वां, ठीक है। तो ऐसे करके मेरा बी, वो दूसरा वाला आंसर एकदम सही है। तो उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी इस बात को समझा होगा। बड़ा आसान, बड़ा सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देंगे बेटा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर देंगे, 9वें वाले का आंसर देंगे। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से आंसर दें बेटा। तो देखो जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें, इसका आंसर क्या आएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो देखो जल्दी से दें, जल्दी से आंसर दें। तो देखो भैया क्या हो रहा है इसमें, तो देखो मैं इसमें जो देख रहा हूँ, ये ट्रायंगल यहाँ पर है, आगे मैंने देखा तो ट्रायंगल गायब हो गया है, सर्किल आ गया, मतलब नीचे जो है वो गायब हो रहा है, ऊपर से कोई नया जो है, नया आपका कोई सिंबल बढ़ रहा है। तो आगे वाले में देखो यहाँ सर्किल था भैया, सर्किल गायब हो गया, ट्रायंगल आ गया। अब ये यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ से ये जो मल्टीप्लाई गायब हो गया, ये वाला आ गया। अब आगे हम देखते हैं तो ये सी आ गया, और जो है ये वाला वो
ये वाला जो गायब हो गया। आगे हम देखेंगे तो सी गायब हो जाएगा और सबसे नीचे ये वाला आ जाएगा स्क्वायर जो है। तो स्क्वायर किस में दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, नहीं बेटा। यहाँ पे दे रखा है, नहीं बेटा। यहाँ पे सी दे रखा है, ये गलत बेटा। यहाँ पे भी सी दे रखा है, गलत बेटा। तो एक ही बात सही है, चौथा वाला, क्योंकि यहाँ पे ये सर्किल दे रखा है। बड़ा आसान क्वेश्चन था। अब मुझे ज़्यादा ऊपर वाले चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा आंसर आ गया। वो आंसर आ गया तो बस काम खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाला देखते हैं। बेटा अच्छा लग रहा हो तो सभी विद्यार्थी एक बार शेयर कर दें, एक बार सारे विद्यार्थी मिलकर शेयर कर दें। अगर सभी विद्यार्थियों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा मजा आएगा इसको करने में। जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, तो मैं इसको देखूं, ये वाला, ये जो इस तरीके से सिंबल बना हुआ है, ये अंदर जा रहा है, इसमें बाहर आ गया, फिर बेटा अंदर गया, फिर बाहर आ गया। तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एक बार अंदर जाता है, एक बार बाहर आता है, एक बार अंदर जा रहा है, एक बार बाहर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे बाहर गया, यहाँ अंदर आ गया। अब यहाँ पे इस तरीके से बेटा बाहर आ जाएगा। तो बाहर किस में आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है, नहीं। दूसरे में आ रहा है, तीसरे में नहीं। चौथे में आ रहा है, पांचवें में नहीं। तो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, दूसरा और चौथा। अब एक और सिंबल पकड़ लेते हैं, उससे चेक करते हैं। तो मैं इस तीर को देखूं तो देखो बेटा ये तीर जो है अंदर जा रहा है और फिर ये बाहर जा रहा है, मतलब ऐसे करके चल रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर अंदर आया और यहाँ पे फिर बाहर आ गया, फिर अंदर गया, बेटा यहाँ पे ऐसे करके बाहर आ जाएगा। तो बाहर किस में आ रहा है, देखो चौथे वाले में तो अंदर जा रहा है ये इस तरीके से, और दूसरे वाले में इस तरीके से बेटा बाहर जा रहा है। तो मेरा आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे करके बाहर जा रहा है और ये तीर जो है ऐसे करके बाहर जा रहा है। तो इसका आंसर बेटा 2 एकदम राइट है। 10वें क्वेश्चन का आंसर दूसरा एकदम राइट है। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी की मेरी बात ये समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। बड़े आसान, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, सभी की बात समझ आ रही होगी। अब देखो नेक्स्ट वाले का आंसर दो। बेटा बड़ा ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। क्या आंसर होगा इसका? तो देखो बेटा मैं क्या देख रहा हूँ इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला जो वो था सिंबल था, ये यहाँ से गायब हो गया और ये बीच वाला था ऊपर पहुँच के छोटा हो गया, और ये छोटा वाला था बीच में जाके बड़ा हो गया, और यहाँ पे एक नया सिंबल नीचे आ गया। अब आगे वाले में हम देखते हैं तो बेटा ऊपर वाला गायब हो रहा है, नीचे वाला नया आ रहा है। फिर आगे में देखते हैं तो देखो बेटा ये जो है फिर से गायब हो रहा है नीचे से और एक नया सिंबल आ रहा है। तो और ऐसे ही आगे वाले में हम देखेंगे तो ये वाला जो है बेटा यहाँ पर पहुँच गया, ये जो है ये यहाँ पे पहुँचा, ये यहाँ पे पहुँचा। अब ये वाला बेटा बीच में पहुँच जाएगा, मतलब ये कोने वाला बीच में आके बड़ा हो रहा है, तो ये वाला जो है बीच में आके बड़ा हो जाएगा। तो देखो कहाँ पे हो रहा है, ये यहाँ पे बीच में आ गया ऐसे करके स्क्वायर। तो ये वाला हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, तीसरा हो सकता है, चौथा ये तो हो ही नहीं सकते। अब मेरे पास 2 आंसर बचे, पहला और तीसरा। पहला और तीसरे में से कोई एक आंसर होगा। और अब मैं देखता हूँ, अब आगे देखूं तो अब मैं कोई और सिंबल पकड़ता हूं तो ऊपर भी ऐसे करके दे रखा है, इसमें भी दे रखा है ऐसे करके। अब मुझे ये वाला स्क्वायर देखना है और ये वाला सर्किल देखना है कि स्क्वायर वाला आएगा या सर्किल वाला आएगा। तो बेटा मैं पीछे देखूं तो नीचे क्या हो रहा है, हर बार नया सिंबल आ रहा है, पुराने वाला रिपीट नहीं हो रहा। और यहाँ की बात करूँ तो ये जो सर्किल दिया है उसने, सर्किल जो है यहाँ पे पहले रिपीट हो चुका है, और ये जो स्क्वायर है इस तरीके से ये बेटा पीछे वाले सिंबल में, पीछे वाले किसी भी फिगर में रिपीट नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो मेरा आंसर होगा बेटा वो ए पहले वाला सही होगा। इसीलिए मेरा जो राइट आंसर है वो 1 नंबर पहले वाला एकदम सही है। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी इस बात को समझ पाया होगा। कुछ नहीं, हल्का सा सोचना है। फिगरों में से हमारा एक ही काम होता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, 4 ऑप्शन हो, 5 ऑप्शन हो, हमारा काम है 3 ऑप्शन को गलत करना। जो नेक्स्ट बचेगा वो किस तरीके से करना है, कोई भी अपना लॉजिक लगाना है, उससे हमें गलत करना है। जो हमारे पास बचता है बेटा वही हमारा आंसर होता है। और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे और समझते हैं। देखो ये बड़ा प्यारा सिंपल क्वेश्चन है,
सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दो बेटा, जल्दी से आंसर दो। मैं हट जाता हूँ इस बार, क्योंकि आपकी पीछे वाली वीडियो में आपने कहा था कि आप क्वेश्चन के आगे आ जाते हो, करने नहीं देते, तो इसलिए मैं साइड में हूँ बेटा। आप जल्दी से आंसर दें, कौन सा आंसर होगा। तो देखो बेटा, इसमें हम जो देख रहे हैं, इसमें 2 पत्ती दे रखी हैं, 2 पत्ती। अब इसमें आधी पत्ती ऐड कर दी। अब इसमें देखूं तो बेटा 1 पत्ती ऐड कर दी, आधी कर दी, आधी कर दी जो है ऐसे करके, और आधी ये है, तो मतलब इसमें आधी पत्ती ऐड की, यहाँ पे आधी आधी मतलब 1 पत्ती ऐड की। अब इधर देखें तो आधी पत्ती ऐड की बेटा, इधर देखें तो आधी आधी करके, आधी ये वाली और आधी ये वाली, मतलब 1 पत्ती ऐड कर दी। अब आगे वाले में क्या करूंगा बेटा, आधी पत्ती ऐड करूंगा, क्योंकि आधी हो रही है फिर 1 हो रही है, फिर आधी हो रही है फिर 1 हो रही है। अब आगे वाले में आधी पत्ती ऐड करूंगा, और आधी पत्ती देखो ये क्या हो रहा है, ये ऐसे करके था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ये एक सर्किल में चल रहे हैं, ये ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज एक सर्किल में घूम रहे हैं ऐसे करके। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, आधी पत्ती ऐड करनी है, इसमें आधी पत्ती ऐड करनी है, और वो भी इस साइड में ऐड करनी है। तो देखो पहले में हो रहा है, पहले में जो आधी आधी 2 बार हो रही, गलत है। दूसरे में आधी नहीं है, तीसरे में भी आधी नहीं है, 5 में भी आधी नहीं है, चौथे में ये आधी पत्ती है। तो ऐसे करके मेरा आंसर जो है, चौथा आंसर एकदम सही होगा। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी इस बात को समझ पाया होगा, क्योंकि बेटा आधी फिर आधी आधी करनी है पत्ती ऐड, फिर आधी करनी है, तो आधी पत्ती ऐड होगी, उससे मेरा आंसर चौथा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस बात को भी हर विद्यार्थी समझ पाया होगा। बेटा ये सीरीज है, और सीरीज ऐसे ही चलती है, सीरीज एक क्रम में चलती है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, वही वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत सिंपल हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो आप एकदम रट लें इनको। तो देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, इसमें मैं आपको एग्जांपल में समझा चुका था। तो देखो क्या हो रहा है बेटा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 हैं, क्या बेटा 8 भुजा हैं। इसमें बात करें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 भुजाएं हैं। इसकी बात करूं बेटा 6 भुजा हैं। इसकी बात करूं बेटा 4 भुजा हैं, सॉरी 5 भुजा हैं। तो आगे क्या आएगा बेटा, 4 भुजा वाला आएगा। इसमें 3 भुजाएं, ये सर्किल है, इसमें 5 भुजाएं हैं, इसमें ज़्यादा भुजा हैं, तो मेरे पास 4 भुजाएं तीसरे वाले में। तो ऐसे करके मेरा आंसर तीसरा वाला एकदम सही हो जाएगा। 13 का आंसर 3 हो जाएगा बेटा। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी बात समझ पाया होगा, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसको तो देखते ही आंसर दे दो जल्दी से। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दें। तो इसमें देखो क्या हो रहा है बेटा, ये वाला जो सर्किल है ये आधा चल रहा है, आधा चला यहाँ पे आ गया, फिर आधा चला इधर आ गया, फिर आधा चला इधर आ गया, अब आधा चलेगा इस कोने में यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये इस तरीके से बेटा बढ़ रहा है। अब यहाँ से बढ़ेगा तो बेटा वो इस कोने में यहाँ आ जाएगा। तो इसमें पहले में आ रहा है नहीं बेटा, दूसरे में नहीं है, तीसरे में इस साइड में आ गया, ना चौथा सही होगा ना 5वां सही होगा। तो ऐसे करके मेरा आंसर जो है तीसरा एकदम राइट है। तो उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी समझ पाया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और आगे बढ़ते हैं बेटा। इसका आंसर दो, इसका देखता हूँ सबसे पहले कौन आंसर देता है, देखता हूँ कौन आंसर सबसे पहले देगा। बड़ा सिंपल, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें, मैच करते हैं, देखना किसका आंसर सही है। बेटा ये ऐसे करके ऊपर गया, फिर ये इधर आया, मतलब यहाँ से 5 मिनट आगे चला, ऐसे करके चल रहा है बेटा क्लॉकवाइज। 5 मिनट आगे चला, फिर यहाँ से ऐसे करके बेटा 10 मिनट आगे चल गया, अब आगे 15 मिनट चल गया। अब क्या चलेगा, यहाँ पे 5 मिनट आगे चला, यहाँ पे 10 चला, यहाँ पे 15 चला, ठीक है। यहाँ पे कितना चला, यहाँ से तो स्टार्ट ही किया उसने, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से वो उसने जो चला है, यहाँ से यहाँ पे आया है तो 5 मिनट आगे चला, यहाँ से यहाँ आया है तो 10 मिनट आगे चला, यहाँ से यहाँ आया है तो 15 मिनट आगे चला। अब इससे आगे कितना चलेगा बेटा, 20 मिनट आगे चलेगा। अब ये नीचे है, अब उसे यहाँ पे जाना है इस तरीके से, यहाँ पे तो इधर पहले वाले में जा रहा है नहीं बेटा, दूसरे में जा रहा है नहीं बेटा, तीसरे में जा रहा है नहीं बेटा, चौथे में वो इस साइड में जा रहा है, 20 मिनट आगे चल रहा है। चौथा आंसर होगा ना 5वां आंसर है। तो इसका जो आंसर होगा बेटा 4 एकदम राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी के मेरी बात समझ में आई होगी।
और आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन करते हैं बेटा। इसका आंसर दें, ये बड़ा सिंपल आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। देखता हूँ सबसे पहले कौन आंसर देगा बेटा। देखो इसमें क्या हो रहा है, तो देखो बेटा इसमें जो स्टार बने हुए हैं 1 2 3 4 5, इधर 5 स्टार हैं, इधर बेटा 4 स्टार हैं, इधर बेटा 3 स्टार हैं, इधर बेटा 2 स्टार हैं, ये वाले जो हैं। आगे अब 1 स्टार हो जाएगा, तो 1 स्टार की वजह से ये गलत हो गए, ये गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पे 2 2 स्टार दे रखे हैं। अब मेरे पास 3 बचते हैं। अब मैं देखता हूँ ये वाला ट्रायंगल बेटा यहाँ था, फिर वो यहाँ पे आया, फिर वो इधर आया। अब बेटा ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर किस किस में है, ऊपर बेटा इसमें है, इसमें है, तो इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। तो मेरे पास 1 और 2 बचते हैं। तो इसमें भी देखूं तो बेटा 2 ट्रायंगल हैं, यहाँ पे भी 2 ट्रायंगल हैं, ये भी गलत हो गया। मेरा आंसर पहला वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा हमें जो है एक ही देखना है, मतलब ट्रायंगल एक ही दे रखा है, तो हमें एक ही ट्रायंगल होना चाहिए, एक ही ट्रायंगल होना चाहिए। और एक बार देख लेते हैं इसको, एक बार और समझ लेते हैं। ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें लाइन कम दे रखी है। एक बार और समझते हैं बेटा। यहाँ पे 5 स्टार थे, यहाँ 4 हो गए, यहाँ 3 हो गए, 2 हो गए, आगे 1 स्टार आएगा, आगे जो है 1 स्टार आएगा। तो 1 स्टार की वजह से ये दोनों तो गलत हो गए। अब इन तीनों में से कोई हो सकता है। अब मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, पहले ट्रायंगल यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर इस साइड में आया, अब ऊपर चला गया, अब इस साइड में आ जाएगा आगे वाले में। तो इधर कहाँ पे आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो इसमें तो है ही नहीं है, तो ये तो गलती हो गया। इसमें कहाँ से हो जाएगा? तो बेटा ये या ये होगा। अब इसमें हम मैं देखूं कौन सा आंसर होगा, तो देखो इसमें की वजह से ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा बेटा। क्यों गलत हो जाएगा? इसमें एक ये है, एक ये है, मतलब यहाँ पे 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, तब के क्वेश्चन में जो है यहाँ पे एक ही ट्रायंगल दे रखा है। अब मेरे पास ये वाला आंसर हो जाएगा। तीसरा जो आंसर है वो एकदम राइट है। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी की बात समझ में आई होगी। पहले मिस्टेक हो गया, वो इधर देखा नहीं, तो ऐसे करके तीसरा आंसर एकदम सही है। और मैं समझा दूं कैसे सही है। तो देखो बेटा यहाँ पे 1 डंडा है, यहाँ पे 1 और 1 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, आगे ऐसे करके 5 हो जाएंगे। तो इसमें भी 5 हो रहे हैं, ऐसे करके 1 2 3 4 5 हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहे थे, इसमें 4 ही हो रहे थे। तो मेरा आंसर तीसरा एकदम राइट है। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी के मेरी बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जल्दी से आंसर दो। देखते हैं बेटा इसका आंसर कौन देगा। जल्दी से जल्दी आंसर दें, जल्दी से आंसर दें। सबसे पहले किसका आंसर आता है? तो देखो बेटा इसको मैं देखूं तो क्या हो रहा है। इससे बेटा देखो ये वाला बन रहा है और इससे ये वाला बन रहा है। अब इसी से बेटा आगे वाला बनेगा। वो कैसे बनेगा? देखो ये नीचे दोनों प्लस प्लस हैं, ऊपर ट्रायंगल हैं। दूसरे में क्या हुआ, ऊपर प्लस प्लस आ गए, नीचे ट्रायंगल आ गए। मतलब पहले में ऊपर ट्रायंगल थे, अब दूसरे में नीचे ट्रायंगल आ गए, तीसरे में इससे ऊपर ट्रायंगल आ जाएंगे। ऊपर ट्रायंगल कहाँ है? ऊपर ट्रायंगल एक ही वाले में दे रखे हैं, पहले वाले में। ना दूसरा हो सकता, ना तीसरा हो सकता, ना चौथा हो सकता। ठीक है, यही लॉजिक लगेगा इसमें। क्योंकि देखो इससे ये बना, अब इससे नेक्स्ट वाला बनेगा, इसका तो कोई मतलब नहीं बन रहा। अब जो प्लस और ट्रायंगल वाला ही होगा। प्लस ट्रायंगल वाले 2 हैं मेरे पास, तो इसमें पहले ऊपर ट्रायंगल थे, दूसरे में नीचे आए, फिर इस ऊपर आ जाएंगे। तो ऊपर कहाँ पर आ रहे हैं? यहीं पे आ रहे हैं। दूसरे वाले में तो नीचे आ रहे हैं। तो मेरा आंसर पहला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी बात को समझ पाया होगा। अब आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। बड़े सिंपल बड़े आसान क्वेश्चन है। हाँ इसको करो, ये बड़ा बेटा बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें। बड़ा सिंपल बड़ा क्वेश्चन, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, जल्दी से करें इसको। तो देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये कुत्ता मान लो, इसकी पूंछ सबसे पहले ऊपर है, अब सबसे इधर थी, फिर सीधी हो गई बेटा, यहाँ पे सीधी हो गई, यहाँ पे थोड़ी झुक गई, यहाँ पे ऐसे करके सीधी हो गई, झुक गई। अब आगे वाले में बेटा नीचे ऐसे लटक जाएगी। तो पहले वाले में लटक रही है नहीं, दूसरे में लटक रही है, तीसरे में नहीं है, चौथे में। तो दूसरे और चौथे में से इसका आंसर होगा। अब देखते हैं, अब देखो हम टांगें और देखनी पड़ेंगी, टांगों से काम चलेगा। तो ये वाली टांगें ऐसे करके अलग अलग हैं। अब आगे वाली टांग सीधी हो गई, दूसरे में ये भी दोनों टांगें सीधी हो गई, तीसरे में आगे वाली टांगें थोड़ी आगे निकल गई। अब इससे पीछे वाले में पीछे वाली टांगें थोड़ी पीछे निकल जाएंगी। तो किस में निकल रही हैं बेटा? तो देखो इसमें तो नहीं निकल रही, इसमें तो सीधी हैं। तो दूसरे वाले में टांगें आगे भी निकल रही हैं, पीछे भी निकल रही हैं, और पूंछ भी नीचे है। तो ऐसे करके मेरा दूसरा आंसर सही हो जाएगा। दूसरा 18 का आंसर हो जाएगा बेटा 2।
उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी बात समझा होगा। और ये क्वेश्चन बेटा आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कुत्ते की पूंछ वाला जो है। तो बेटा कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ क्या कहते हैं, सीधी नहीं होती। तो देख लो यहाँ पे भी सीधी नहीं है, जो आंसर है वो नीचे वाला है। और आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे करते हैं, क्वेश्चनों को समझते हैं, चीज़ों को आगे और बढ़ते हैं। हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन आसान है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर जल्दी से देंगे बेटा, इसका आंसर जल्दी से देंगे। एक सीरीज, एक पैटर्न है बेटा, एक पैटर्न के तरीके से चलना, एक श्रेणी में चल रहा है। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो ये भुजाएं हैं, ये जो पत्ती हैं, इसमें 2 हैं बेटा। देखो यहाँ पे 4 हो गई, मतलब इसकी 2 गुनी हो गई। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसमें 8 हो गई। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, यहाँ पे कितनी 16 हो रही होंगी, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बेटा यहाँ पे 16 गई। अब नेक्स्ट में क्या होंगी बेटा, 32 होंगी। यहाँ पे जिसमें 32 होंगी वही वाला आंसर चाहिए। तो पहला भी नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता। अब इनमें से मुझे गिनना पड़ेगा किस में है। तो पहले मैं इसी को स्टार्ट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो बेटा 32 इसमें मेरा सी आंसर हो जाएगा, चौथा नहीं हो सकता, आंसर सी है। समझ गए होंगे, पहले 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16। अब नेक्स्ट क्या होंगी बेटा, 32, क्योंकि मैंने बताया था एक पैटर्न के रूप में चलती है, एक सीरीज के रूप में चलता है। ये सीरीज पढ़ रहे हैं बेटा हम। तो आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी की मेरी बात समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। बड़ा सिंपल, बड़ा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 20 का जल्दी से आंसर देंगे। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जल्दी से आंसर दें। तो देखो सबसे पहले ये ट्रायंगल था, ट्रायंगल गायब हो गया और ये सर्किल यहाँ बाहर आ गया। अब ये सर्किल गायब हो गया बेटा, ये अंदर वाला यहाँ पे आ गया। अब ये बाहर वाला अंदर हो गया, गायब हो गया, ट्रायंगल आ गया। अब ट्रायंगल इधर आ गया, अब अंदर वाला ऊपर आ जाता है। अब इस तरीके की आकृति ऊपर आ जाएगी। तो इस तरीके की पहले में दे रखी है नहीं, दूसरे में दे रखी है नहीं, तीसरे में दे रखी है नहीं, चौथा मेरा आंसर सही हो गया। चौथे में इसी प्रकार की आकृति बाहर दे रखी है। एक बार और समझा दूं, जो अंदर वाली आकृति है वो दूसरे में बाहर आके बड़ी हो जाती है और बाहर वाली आकृति गायब हो जाती है। तो ये वाली आकृति जो है, बाहर वाली ट्रायंगल गायब हो जाएगा और ये आकृति बाहर आ जाएगी। और ये आकृति केवल डी वाले, चौथे वाले ऑप्शन में ही सही है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, समझ गए होंगे। इसका आंसर 4 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बड़े सिंपल बड़े आसान क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर दें। बड़ा आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी इसका आंसर सही देगा। तो देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, देखो बड़ा आसान है। ये सर्किल यहाँ पे था, अब ये सर्किल इधर आ गया। अब नेक्स्ट में सर्किल यहाँ आ गया। अब आगे वाले में सर्किल बेटा ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर किस में आ रहा है, पहले में है, दूसरे में नहीं, तीसरे में है, चौथे में नहीं। तो मेरा आंसर पहले या तीसरे में से होगा। और देखते हैं, ये जो मल्टीप्लाई वाला है ऊपर गया, फिर आगे आया, फिर नीचे आ जाएगा। मतलब ये मल्टीप्लाई जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ पे आया, नेक्स्ट वाले में यहाँ पे आया, आगे वाले में इधर आ जाएगा। तो नीचे किधर आ रहा है बेटा, देखो इसमें है, इसमें पहले वाले में है, तीसरे में, तो इस साइड में है, नहीं हो सकता आंसर। तो मेरा पहला वाला आंसर एकदम राइट है। तो उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी बात को समझ पाया होगा। 21 का पहला आंसर एकदम सही है। अब आगे और बढ़ते हैं, और बढ़ते हैं, बस बेटा क्लास ख़त्म होने वाली है, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको कर लेते हैं। इसका आंसर दें। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें। मैं बेटा साइड में हूँ, सभी को दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, जल्दी से आंसर दें। तो देखो बेटा मैं क्या देख रहा हूँ, पहले ये इस साइड में चल रहा है, फिर इस साइड में, मतलब हवा से इधर मुड़ा, फिर वो इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा। अब बेटा वो इधर मुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला तो हो नहीं सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता। तो इस साइड में तीसरे और चौथे में से आंसर होगा। अब आगे और देखते हैं। तो देखो पहले वाले में मैं देखूं, इधर से एक पंखड़ी जो है, एक पंखड़ी गिर गई इसकी, फिर अब इधर से ये वाली गिर गई। स्टार्ट किया बेटा इधर से गिरना, तो आगे वाले में ये वाली गिर जाएगी, इधर वाली बचेगी। तो कहाँ पे बच रही है बेटा, तीसरे वाले में। तीसरे वाले में इधर वाली बच रही है और इधर वाली गिर गई, तब कि इसमें इधर दे रखा है तो गलत हो गया। तो मेरा आंसर तीसरा एकदम सही हो जाएगा। 22 का आंसर 3 एकदम सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को करते हैं, समझते हैं।
जल्दी से आंसर दें बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का बेटा, लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर दें। क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर दें। देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, ये जो सर्किल है, ये जो सर्किल है ब्लैक वाला, इसने एक दो खाने छोड़े, तीसरे में आ गया बेटा। अब इसमें क्या किया, एक दो छोड़े, फिर बेटा तीसरे में आ गया। अब एक और दो छोड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो पहले वाले में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, तो पहले दूसरे में से कोई एक आंसर होगा। अब आगे देख लेते हैं, आगे ये वाला देख लेते हैं। ये सर्किल जो है बेटा देखो, इस सर्किल ने क्या हुआ, एक छोड़ा दूसरे पे आ गया। अब ये वाला छोड़ेगा यहाँ पे आ गया, अब एक छोड़ेगा बेटा यहाँ पे आ जाएगा। एक छोड़ना है इस सर्किल को, तो देखो कहाँ पे, यहाँ, तो ये तो बेटा गलत हो गया, इसको यहाँ पे आना चाहिए था। अब ये इसमें सही है, तो पहला वाला आंसर एकदम सही है। उम्मीद करता हूँ सारे विद्यार्थी बात समझ पा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए, दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन हो गए। उम्मीद करता हूँ हर विद्यार्थी मेरी बात समझ पाया होगा, हर विद्यार्थी मेरा बात समझ पाया होगा। बेटा ये सीरीज थी, बड़ी सिंपल थी, सारे विद्यार्थी बात को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो आगे वाली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे एनालॉजी, तो बेटा आप मेहनत करते रहिए। सक्सेस की सबसे खास बात होती है वो मेहनत करने वालों पे ही फिदा होती है। एक बार और रिपीट करूं, सक्सेस की सबसे खास बात होती है वो मेहनत करने वालों पे ही फिदा होती है। तो बेटा आप मेहनत में जुट जाइए, मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए, बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, तो इसलिए आप अपना सिलेक्शन लीजिए। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और वीडियो को शेयर करते रहें और देखते रहें ST कैंपस लैब चैनल को। ठीक है, मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।